सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं कि हमारा राम कथा का आरंभ जो है रामनवमी नवरात्रों की नवमी के दिन से शुरू हो चुका है और उसके 6 अध्याय पूरे हो चुके हैं। जहाँ तक हमने जाना, अवधपुरी के बारे में जाना, जंगल में क्या कुछ घटा, जनकपुर में क्या कुछ घटना हुई वो जाना, 2 वरदानों के बारे में जाना, राम के वन गमन के बारे में जाना, चित्रकूट में बैठ की सारी घटना को जाना और कल हमने शाम वाले टॉपिक में जाना कि दंडक वन में जो है राम जी के 10 वर्ष किस प्रकार से बीते, हमने वो भी जाने। आज हम जानने वाले हैं सोने का हिरण के बारे में कि किस प्रकार की रावण जो है योजना बनाता है और क्या कुछ घटना घटती है, वो सभी चीज़ें आज हम देखेंगे। इसी के साथ और प्रसन्नता के साथ कि कुछ न कुछ आज अवश्य आप लोगों को सीखने को मिलेगा, इसी प्रकार की हमारी उम्मीद है और कोशिश भी है। तो बात करते हैं, एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं दंडक वन में 10 वर्ष वाले टॉपिक से अपने आज के टॉपिक सोने का हिरण से मैच करने के लिए। उससे पहले आपसे विनती है कि अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अपने चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंच पाए। और इसी के साथ जो है आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, उपयोगी लग रही होगी, तो इसे लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों के पास में शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी इसे लाभ प्राप्त कर पाएं और अपने सवालों के जवाब कहीं न कहीं इसी कथा से वो ले पाएं। तो इसी प्रकार की हमारी उम्मीद है। बात करते हैं कि कुटी से निकलते समय राम ने जो है लक्ष्मण जी को बुलाया था, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया था, कहा मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण जी ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया था। सीता कुटी में थी, लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए थे। अब जानते हैं कि क्या कुछ घटना होती है आगे। तो बता दें कि राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया, झोपड़ियों में लुकता छिपता भागता। वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने की कोशिश करते वह भागकर दूर चला जाता और हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार जो छोड़ दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, वो अपनी आवाज भी बदल ली थी, अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर जो है पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया, वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल पेड़ के पीछे खड़ा था, खुश था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई।
सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निःशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी, वह पास में ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मनसा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा। उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी से कुटिया में पहुंचा जा सके और उस मायावी का जाल को फैल किया जा सके। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी थी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए थे। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था। उनके लौटने तक सीता की रक्षा करना था। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना नहीं थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो उठी, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी पहले नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी जाओ। आप चिंता न करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें। भाई, राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। राम की आवाज सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई देने लगा। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं है। चाहते हैं कि राम न रहे, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कुलिक्षित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं है। सीता की बातों को लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया। संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खर दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और भी बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो। यह डर था कि राम से बिछोड़ न हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें ले आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां आ पहुंचा। तब सुयोग जैसा जटा जूट, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की अति प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर रहो। सीता क्रोधित हो उठी, कहा,
मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। यहाँ पर जो है विशेष रूप से रावण जानता था कि वो लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सीता जी की अति प्रशंसा की, उनके गुणों का बखान किया, उनके संस्कारों का बखान किया, अर्थात उन्हें इस प्रकार से उनकी अच्छाइयों में जो है डुबो दिया कि वो लक्ष्मण द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा अर्थात मर्यादा की रेखा को भूल गई और रावण की चाल को समझ नहीं पाई। उन्हें साधु मानकर उन पर विश्वास करके वो उस रेखा को पार कर गई, जिसके लिए रावण के लिए सोने पर सुहागे वाली बात हो गई, क्योंकि रावण उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मौके का फायदा उठाया और रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उन्हें रथ में बिठा लिया। सीता प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से बच नहीं पाई। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी, हाँ राम, हाँ लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी, कोई उन्हें राम को बता दे। रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना, उसने ऊंची उड़ान भरी, क्योंकि लक्ष्मण के बाद जटायु ही थे जो कि उनके पिता अर्थात दशरथ के मित्र रहे थे। उन्होंने राम से प्रतिज्ञा की थी कि वो उनकी सुरक्षा में रहेंगे, हमेशा उनकी उपस्थिति में सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वो अपने वचन को निभाने के लिए वृद्ध थे। लेकिन फिर भी गिद्धराज ने रथ क्षतिग्रस्त कर दिया। रावण के रथ पर हमला कर रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख भी काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकते थे, वे सीधे धरती पर आ गिरे और रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा, उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह इस समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना शुरू कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही। रावण का गुणगान तो छोड़ो, उनके अवगुणों के बारे में उन्हें बताती रही और राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करो और लंका में सुखी से रहो। हे पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं, उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस रावण को तो छोड़ो, मैं उस राम की पत्नी हूँ जिनके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथ तो तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए।
दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना लिया था। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसों और राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती रही थी, शेरों के बीच हिरने की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया, यहाँ से वह राम ही बचा सकते थे। इसी प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक है सोने का हिरण, वो पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट बीच में रह गया, वो मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर रावण जो है, रावण से सीधी जो है सीता मैया नजरें नहीं मिलाती थी, रावण को सीधा नहीं देखा करती थी। वो हमेशा अपने हाथ में एक घास का तिनका लेकर और अपने पल्लों की औरत, जिसे हम हरियाणवी भाषा में घूंघट कहते हैं, वो करके तिरछी नजरों से जो है बातें किया करती थी, रावण को नहीं देखती थी, क्योंकि उन्हें अपने पिता तुल्य ससुर अर्थात दशरथ को दिया हुआ वचन याद था। क्योंकि एक बार उनकी तीखी नजरों की वजह से एक बेकसूर जीव की हत्या हो गई थी, जिसे सीता माता ने तीखी नजरों से देख लिया था और वो जलकर भस्म हो गया था। उसके बाद में दशरथ जी ने सारा वृत्तांत देखा और सीता जी से ये वचन मांगा था कि वो आगे से किसी को भी ऐसी तिरछी नजरों से नहीं देखेंगी और ना ही गुस्से में किसी की तरफ ऐसे अपना व्यवहार करेंगी। इसलिए उन्होंने तरीका आजमाया। तो यही एक टॉपिक रहता था। ये आगे बात करेंगे सीता की खोज की, कि राम और लक्ष्मण किस प्रकार से सीता की खोज करते हैं, उसके लिए कैसे व्याकुल होते हैं। यही हमारा टॉपिक रहने वाला है आगे का। उससे पहले एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि अब तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अन्य वीडियो भी आप तक, उपयोगी वीडियो भी आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ आप सभी को राधे राधे, ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार की और भी जानकारी हमसे लेने के लिए इसी प्रकार से जुड़े रहें। मैं पंडित हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।